आज कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने माइक संभाला तो ऐसी बात कह दी, खुद कांग्रेस के नेताओं के लिए इसका बचाव करना मुश्किल हो गया। राहुल ने कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से है, वो गलत है। असल में कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, यानी भारत राज्य से है। We are fighting a civilizational war with these people. They are every day attacking the ideas that we believe in. And only this organization, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. बीजेपी के नेताओं ने राहुल के बयान को पकड़ लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैमरे पर कहा कि उन्हें तो राहुल गांधी की अकल पर तरस आता है, उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को माओवादियों ने घेर रखा है, वहीं लोग चाबी भरते हैं और राहुल गांधी खिलौनों की तरह बोलने लगते हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं, उनकी आलोचना कर चुका हूं। न वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। हालांकि जैसे ही बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हुए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल के बचाव में उतरे। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गौरव गोगोई से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर राहुल गांधी के बयान को गलत रेफरेंस में पेश करने का इल्जाम लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर सही इल्जाम लगाया है। साथ ही राहुल गांधी ने मोहन भागवत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, इसीलिए अब बीजेपी के नेता अपने आका के बचाव के लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अभी बीजेपी वाले झूठे इल्जाम रखने में माहिर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान देने का जरूरी नहीं है। जो आजादी के खिलाफ मोहन भागवत जी ने जो कहा, अभी मोदी जी साफ करने हैं कि वो मोहन भागवत जी के साथ है, नहीं तो ये देश को आजादी लाकर जो लाखों लोग शहीद हुए उन लोगों के साथ है। मोदी जी अब साफ करना है, वो ये जरूरी है। अभी कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम लगा देके उन लोग जो मोहन भागवत जी जो कहा उसको अब कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी पर इल्जाम लगाने के बजाय राहुल गांधी का मेंटल चेकअप कराना चाहिए। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और देश के खिलाफ लड़ाई का ऐलान भी करते हैं। वहां तक मुझे याद है मेरे अपने पॉलिटिकल जीवन में कि फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है। जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि यू विल ईदर इन द नेम ऑफ गॉड और इन द नेम और विद योर हैंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू विल सर्व द इंडियन स्टेट। दैट इज व्हाट इट मीन्स। और इसके खिलाफ हो गया, आज कहता है आई एम गोइंग टू फाइट द इंडियन स्टेट। लगता है मेरे को कहीं डिस्कनेक्ट है, some disconnect and और पता नहीं, मैं I don't want to give them an easy way out, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह गए, पर जो उन्होंने कहा it needs to be severely condemned. एक तरफ तो you want to lay claim to the highest elected office in the country in the democratic system, और साथ में आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हो।